जय गुरुदेव। सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर ना कर ले। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सही सुना आपने। बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कलम से लिया गया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनिए और एक एक शब्दों पर अमल कीजिए। जय गुरुदेव। जो रास्ता सूरत शब्द योग का मिल गया है, उसकी प्रीति और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधना में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती। सूरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई करता है। तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वही झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुरना पैदा करती रहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है, साधक खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठे रहते हैं। गुरु हर वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा। जब तुम साधन करोगे, बहुत सूरत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समयाभाव में साधन करते हैं। बाकी और साधन मन इंद्री के होते हैं, इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डावाडोल रहते हैं, वह बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते हैं। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी, तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा, और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते। जब संत दीन देखते हैं, तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर ना कर ले। इसमें जिस किसी को देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इनको मार कर भगा दो। पर देखना, बड़ी बारीक निगाह से सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छिप जाया करते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जाता हो और उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। इस संसार में सभी सराय के यात्री हैं, थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं। सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि किसी का नहीं। फिर इन नपायदार वस्तुओं के लिए किसी से क्यों लड़ना। जगत जड़, अपना कुछ भी नहीं है। हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहाँ देखो वहीं हम परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। तुम हम
कोई उससे भिन्न नहीं है। पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती जिन्होंने मन वचन कर्म से बुरा करना छोड़ दिया और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया, उसी जीव की सम निगाह सबके ऊपर हो सकती है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न कर, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी को दोष देकर उससे घृणा ना करो और न उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा ना करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझाते रहो। यदि तुम्हारी समझौती से ना माने तो तुम उससे कम मिलना करो। वह अपने किए का फल आप पाएगा। प्रभु को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। बैरी अपना मन ही है, इससे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र और गुरुजन हो उनसे कह डालो। यह पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। जो लोग देवी देवता राम कृष्ण आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन कीर्तन नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही होता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ही ना करो। उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है और दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। यह भी मत भ्रम करो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं आसक्ति से और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो। उन पर विश्वास करने से ही तुम दुख की आपत्तियों से बच सकते हो। जिनको उस परम दयाल प्रभु का भरोसा है, वह शोक रहित निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। शरीर का नशा होना अर्थात मृत्यु में नहीं है। किसी को गोली ना दो, वृथा ना बोलो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, सदा कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान ना करो कि मैं बहुत पूर्ण आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें उसी प्रकार पाप या दुख के कर्म करने पड़े। यदि तुम समय पर आत्मचिंतन ना कर सको तो कम से कम दिन में 3 बार सुबह शाम और दोपहर को अंतर में अवश्य टटोल लिया करो। तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि यह सब बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो। धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला? उन्हें मालूम है कि धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जय गुरुदेव।